क्लास। नमस्ते, मेरा नाम अपर्णा है। सो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में हमने ज़ाइन का प्रेतेरितुम फॉर्म सीखा था, उसके कॉन्जुगेशंस भी देखे थे प्रेतेरितुम फॉर्म के। ओके, और इस क्लास में हम उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, प्रेतेरितुम फॉर्म से रिलेटेड एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। आई होप आप होमवर्क करके आए होंगे, कॉन्जुगेशन मतलब बाय हार्ट करके आए होंगे, क्योंकि विदाउट कॉन्जुगेशन ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी नहीं आएगी। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो हम कोर्स बुक की एक्सरसाइज पहले करने वाले हैं। चैप्टर 3 Zeit of Vier und 50 Übung 7 Ergänzen Sie die Präsens von sein। ओके, तो यहाँ पे एक मैसेज डाला है एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को, और उसने फिर रिप्लाई भी किया है, तो ये हम करेंगे। ठीक है, प्रेजेंस में हमें ज़ाइन का प्रेजेंस फॉर्म जो है वो हमें यहाँ पे फिलअप करना है। ओके, लेट्स गो। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो टॉम। तो टॉम को मैसेज कर रहा है कौन? कैरोल। यहाँ पे है, देखो, टॉम को मैसेज कर रहा है Ich bin in der Oper, मतलब मैं ओपेर में हूँ। Es ist fantastisch, es ist fantastisch, jetzt ist Pause, jetzt ist Pause। वो bist du मीन्स वेयर आर यू। ओके, बहुत सिंपल से सेंटेंसेस है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। सिर्फ यहाँ पे पाउज़ा का आर्टिकल दिया है, इसीलिए यहाँ पे इस्ट आ गया। ठीक है, तो टॉम रिप्लाई करता है, देखिए, हेलो कैरोल आन, wir sind in der Bar, ich bin mit Freundin zusammen, Stefan ist auch hier, kommst du? टॉम। ठीक है, उसने लास्ट में पूछा भी है, तू आती है क्या? ठीक है, कॉम्स दू। ठीक है, वो उसके फ्रेंड्स के साथ है। स्टेफन जो है वो भी उनके साथ है, इसीलिए वो बुला रहा है कैरोल को। ठीक है, सो ये बहुत सिंपल सेंटेंसेस थे। ज़ाइन का सिर्फ प्रेजेंस फॉर्म यहाँ पे फिलअप करने का था। ठीक है, प्रेजेंस फॉर्म में ज़ाइन का कॉन्जुगेशन यहाँ पे फिलअप करने थे। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन आपको पता होनी चाहिए, ज़ाइन की, प्रेजेंस की भी और प्रेतेरितम की भी। ठीक है, तो बहुत इजी सेंटेंसेस थे इस पर गान einfach oder। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज Seite 55 Übung 8 eine Postkarte ergänzen Sie das Präteritum von sein। तो ये पोस्ट कार्ड लिखा है कैरोल आन ने जिल्वा के लिए। ठीक है, हेलो जिल्वा, gestern waren wir in Mailand, मीन्स yesterday we were in Mailand। माइलान जो है वो इटली में एक सिटी या स्टेट का नाम है, मुझे पता नहीं है, बट इटली का सिटी या स्टेट है। ठीक है, तो वियर का कॉन्जुगेशन ज़ाइन का प्रेतेरितुम फॉर्म में वारेन होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वारेन आया। ठीक है, एस वाज sehr schön मीन्स इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। एस का कॉन्जुगेशन और इश का कॉन्जुगेशन हमेशा सेम होता है, इश वार और एस दियस वार। ओके, तो एस वार sehr schön मीन्स इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। इश वार इन der Mailänder Scala, इश वार इन der Mailänder Scala। तो ये जो स्काला है वो इटली का बहुत बड़ा इवेंट का नाम है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ओपेरा सिंगर्स आके परफॉर्म करते हैं, बैले परफॉर्मेंसेस भी होते हैं, जो माइलैंड में ऑर्गेनाइज होता है। ओके, सो इश वार इन der Mailänder Scala, मतलब वो इवेंट में थी कैरोल। warst du schon mal in der Scala, warst du schon mal in der Scala मीन्स हैव यू एवर बीन टू द स्काला इवेंट, ऐसा वो पूछ रही है। तो अभी जो यहाँ पे मेन वर्ड जो है हाउप्ट वर्ड मीन्स शोनमाल है, तो ये वर्ड जो है वो आपको इस लेसन में बहुत बार मिलेगा, तो ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो शोनमाल का मतलब होता है ऑलरेडी या फिर एवर। ये इंडिकेट करता है समथिंग दैट इज़ हैपन बिफोर। ठीक है, या फिर समवन हैज़ एक्सपीरियंस समथिंग एटलीस्ट वंस। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। संबाइश के लिए यहाँ पे देखिए, इश वाज शोनमाल इन शिमला मीन्स आई हैव बीन टू शिमला बिफोर। ठीक है, शोनमाल हमेशा हम जब भी पास्ट के बारे में बात करते हैं ना, तभी हम शोनमाल यूज़ करते हैं, और वो भी कभी इन दो सिचुएशंस में। ठीक है, एटलीस्ट मतलब ये चीज़ हमने एक्सपीरियंस की है। मैं शिमला गई हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ इश वाज शोनमाल इन शिमला, आई हैव बीन टू शिमला बिफोर। ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, वाज द शोनमाल इन शिमला, हैव यू एवर बीन टू शिमला बिफोर, वाज द शोनमाल इन शिमला। ठीक है, तो शोनमाल जो है वो इस चैप्टर में आपको बहुत बार मिलेगा ये वर्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है ऑलरेडी या फिर एवर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कैरोल जिल्वा को वही पूछ रही है, वाज दू शोनमाल इन der Scala, हैव यू एवर बीन टू स्काला। ठीक है, wir waren dann noch in einer Bar, italienischer Wein, tschüss कैरोल आन। तो कैरोल फिर बोल रही है, स्काला के बाद, स्काला इवेंट के बाद हम गए थे बार में, वहाँ पे इटालियन वाइन पी, वो बहुत टेस्टी थी, चुस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा टेक्स्ट है। ओके, सिर्फ आपको ज़ाइन के प्रेतेरितुम फॉर्म यहाँ पे भरने थे। ओके, तो आपको कॉन्जुगेशंस पता होने चाहिए। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आर्बाइट बुक में से है। ठीक है, Seite 16 Übung 4 Sein ergänzen Sie die passende Verbform im Präsens und Präteritum। ठीक है, ज़ाइन का प्रेजेंस और प्रेतेरितुम फॉर्म जो भी सूट हो रहा है वो यहाँ पे भरना है। ठीक है, सो वो वाज दू गेस्टन, तो ये हम कर चुके हैं, वो वाज दू गेस्टन। ठीक है, मतलब वेयर वर यू एस्टर।
अब मैं मतलब नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि गेस्टन यहाँ पे आया मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, तो पास्ट यहाँ आया इसीलिए यहाँ पे दू का कॉन्जुगेशन जाइन का वार्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इश्वार इन बेर्लिन आंसर आ रहा है, इश्वार इन बेर्लिन आंसर भी पास में ही होगा, ठीक है। उन वो बिस दो हॉइटर, हॉइटर आ गया मतलब आज तू कहाँ पर है, बिस्ट आ गया फिर, ठीक है। जाइन का दू का कॉन्जुगेशन क्या आएगा प्रेजेंस में, बिस्ट, हॉइटर है ना, आज पूछ रहा है, ठीक है। उन वो बिस दो हॉइटर बिन शॉक इन बेर्लिन। सो नेक्स्ट, वाट ईयर गेस्टन इम कॉन्सेट, तो यहाँ पे गेस्टन आ गया इसीलिए ईयर, जाइन का ईयर का कॉन्जुगेशन प्रेटेरिटुम का लगेगा, ठीक है, वाट, ठीक है। तो वाट ईयर गेस्टन इम कॉन्सेट, कॉन्सेट का मतलब कॉन्सेट, तो आंसर है या दास व जूपर, दास यहाँ पे कॉन्सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, दास व जूपर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एस व जूपर, दोनों भी करेक्ट है, ठीक है। तो एस का कॉन्जुगेशन प्रेटेरिटुम का जाइन का क्या होता है, वार होता है, ठीक है, यहाँ पे इसीलिए आया वार। तो नेक्स्ट, हेलो उटे बिस दो हाउस म्यूनशन, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है प्रेजेंस में पूछा जा रहा है, ठीक है। 9 इश बिन हाउस ब्रेमेन, ठीक है। फिर आगे वो वही सवाल पूछ रहा है, उटे वाज दो शोन माल इन ब्रेमेन, हैव यू एवर बीन टू ब्रेमेन, तो वो आंसर दे रहा है 9 इश वार नॉक नी इन ब्रेमेन मीन्स आई हैव नेवर बीन टू ब्रेमेन। तो अगर आप कहीं पे भी नहीं गए हो, अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है हैव यू एवर बीन देयर, तो आंसर आप कैसे दोगे जर्मन में, तो यहाँ पे एक तरीका है, जब अगर आप नहीं गए हो तो ये जवाब आप दे सकते हो, 9 इश वार नॉक नी इन ब्रेमेन, ठीक है। नेक्स्ट, हेलो अल्फिया उन लेना वो वाट या गेस्टन, तो ये भी गेस्टन आ गया इसीलिए यहाँ पे फेरगांगन हाइट का कॉन्जुगेशन लगेगा, ठीक है, जाइन का, वो वाट या गेस्टन। दी पार्टी वाज जूपर, तो आंसर दे रहे वो अल्फिया और लीना, वी वारन इन बेर्लिन और पोट्सडाम, तो हम कहाँ पे थे, पोट्सडाम और बेर्लिन में, अल्फिया और लीना, ठीक है। वाट या शोनमाल दा, तो वो उनको पूछे हैव यू एवर बीन टू बेर्लिन और पोट्सडाम, दैट जिन इंटरेसांटा स्टेटर मीन्स दिस आर इंटरेस्टिंग सिटीज़, और आंसर कुछ है नहीं इसका, तो दैट जिन इंटरेसांटा स्टेटर, यहाँ पे इस क्यों आया, मतलब प्रेजेंस में क्यों भरा गया, यहाँ पे मैंने वार लिखा था, देखिए आप भी ऐसे गलती कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको मतलब समझने की ज़रूरत है। अगर आप वार लिखोगे तो यहाँ पे दीज वर इंटरेस्टिंग सिटीज़ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो इंटरेस्टिंग सिटीज़ थे, अभी नहीं है, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, पर वो अभी भी इंटरेस्टिंग सिटीज़ है, इसीलिए सेंटेंस में जाइन का फॉर्म प्रेजेंस में आएगा, सो दीज आर इंटरेस्टिंग सिटीज़, ओके। तो मैंने जैसे बताया था कि दास के जो मतलब है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दास का मतलब दीज होता है, ठीक है, दीज आर इंटरेस्टिंग सिटीज़, ओके। नेक्स्ट, वारेन जी शोन माल इन लंडन, तो रैंडम स्टेटमेंट है, वारेन जी शोन माल इन लंडन या इशवा शोन माल इन लंडन, तो ये रिस्पेक्ट फॉर्म से यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप लंदन में गए हो कभी, हैव यू एवर बीन टू लंदन, तो यहाँ पे देखिए हमने अभी सीखा हम नहीं कैसे बोल सकते, अगर आप नहीं गए हो, इफ़ यू हैव नेवर बीन टू एनी सिटी और स्टेट, तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हो, तो अगर आप नहीं गए हो तो ये सेंटेंस बोल सकते हो, और अगर आप गए हो तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हो, ठीक है। सो द आंसर इज या इशवा शोन माल इन लंदन, इशवार इन द टाटे गैलरी, तो कोई गैलरी है वहाँ पे थी वो, ठीक है। सो नेक्स्ट इज दास एंड म्यूजियम, तो यहाँ पे म्यूजियम है वो उसे पूछ रही है या फिर पूछ रहा है, इज दास एंड म्यूजियम, आंसर है या, ओके। सो दिस इज इट, आई होप आपको एक्सरसाइजेस करने के बाद अभी जाइन का प्रेटेरिटुम फॉर्म समझ में आया होगा। तो आज का होमवर्क यही है कि गो थ्रू ऑल द एक्सरसाइजेस जो हमने किए आज, एंड प्लस जो हमने एक सेंटेंस देखा था आज, वाज दो शोन माल इन शिमला, ऐसे सिमिलर सेंटेंसेस आप डू, जी और ईयर के साथ बनाओ, क्वेश्चंस बनाओ, फिर आंसर भी दो, जैसे हमने यहाँ पे सीखा है आज आंसर देने कैसे देना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी लैंग्वेज की, ओके। दिस इज इट फॉर टुडे, मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Liebe Grüße und bis bald, tschüss.